पिछले मिस्त्री ने समस्या ठीक से समझे बिना कुछ कनेक्शन कर दिए हैं। और अभी देख सकते हैं आप, मैंने इसका अभी जो डिस्प्ले के यहाँ पे पिंस हैं, अभी पिंस तो मैंने इसके डिसोल्ड कर दिए हैं, बट अभी इसके फ्री नहीं हुए पिन, तो मैं इसके फ्री करूँगा पिन। देखो भाई क्या जुगाड़ किया हुआ है बंदे ने, उससे ओरिजिनल सर्किट रिपेयर नहीं हुआ तो उसने कुछ ऐसा करके दे दिया। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। तो भैया ये मीटर मेरे पास आया हुआ है कदम्बा, ओके आई थिंक ये शायद महाराष्ट्र के साइड से है। 416 ये इसका पिन कोड है। तो अब इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन सा मीटर है। तो आई थिंक जूते का बॉक्स मिल जाएगा कस्टमर ने। ओके, पैकिंग काफ़ी अच्छी है। ओके, ये पल्सर का मीटर है, किसी ने रेड पेंट भी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पैक किया हुआ है मीटर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैक किया हुआ है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। टेपिंग वगैरह इतनी नहीं करनी चाहिए, टेपिंग की वजह से देखो कितना प्रॉब्लम हो रही है, बस टेपिंग नहीं करनी चाहिए, बाकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त की हुई है। वैरोक कंपनी का मीटर है, तो ये तो कंपनी सबसे बेस्ट है पल्सर के मीटर के लिए खास तौर से। तो यहाँ पे एक पर्ची लगा के रखी है, इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो बहुत कुछ लिखा है इसमें। दीपक जी आपको मेरा प्रणाम, मेरा नाम शशांक है। मैंने आपके YouTube चैनल पर वीडियो देखकर काफ़ी उम्मीद से ये मीटर आपके पास बड़ी दूर से कोल्हापुर महाराष्ट्र से भेज रहा हूँ। यह मेरा पल्सर 220 2014 मॉडल का मीटर है। इसमें बैकलाइट की बड़ी समस्या है। पहले लगभग 19,000 किलोमीटर इसकी लाइट बंद हो गई थी। सिर्फ RPM और सेंसर की लाइट जलती थी, डिस्प्ले की लाइट बंद हो गई थी। ओके, तब इसकी मरम्मत हुई थी। उस RPM की लाइट चालू थी बट डिस्प्ले में लाइट बंद थी। पिछले मिस्त्री ने समस्या ठीक से समझे बिना कुछ कनेक्शन कर दिए, जिससे सब लाइटें सिर्फ पार्किंग लाइट और हेडलाइट ऑन करने पर ही डिस्प्ले में लाइट जलती थे। इस तरह से मैंने गाड़ी तकरीबन 50,000 किलोमीटर चलाई है। तब मीटर में कुछ दिनों से RPM और सेंसर की लाइट भी बंद चालू हो रही है, जैसे कहीं कुछ कनेक्शन हो, लूज़ कनेक्शन हो। ओके, परेशान होकर अब इसे सही करने और पूरी तरह से ओरिजिनल जैसे काम करने के लिए आपके पास इतनी दूर से भेज रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि इसे प्लीज़ ठीक करें और वापस ओरिजिनल जैसे बनाएं। वीडियो ज़रूर बनाएं। मीटर की पहचान बनी रहे इसलिए इसके पीछे लाल रंग लगा रहा हूँ। मीटर में पीछे लाल रंग हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास एक टाइम में एक ही मीटर ओपन होता है और जब तक ये रेडी टू गो नहीं होगा तब तक दूसरा मीटर ओपन नहीं होगा। तो इसलिए कभी आज तक किसी का कोई मीटर मिस नहीं हुआ मेरे पास। ठीक है, इसको रख देते हैं साइड में। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 कनेक्शंस ले रहे हैं इसको ऑन करने के लिए। सबसे पहले येलो वाला लगा देंगे हम वाइट वायर में, जो कि होगा हमारा डायरेक्ट सप्लाई। फिर एक लगाएंगे हम ब्राउन वायर में, ये होगा हमारा इग्निशन। और ये लगाएंगे हम ब्लैक येलो में, ब्लैक येलो होता है हमारा निगेटिव। और एक और कनेक्शन ले लेते हैं, ये हम लगा लेते हैं रेड वायर में, जो कि होता है हमारा पार्किंग लाइट या लाइट जो भी है। ये 4 कनेक्शन हम इसको देते हैं। फर्स्ट निगेटिव कनेक्ट, सेकंड इग्निशन कनेक्ट, थर्ड हमारा मेन पावर सप्लाई कनेक्ट, फोर्थ हमारा पार्किंग लाइट, ये भी हो गया हमारा कनेक्ट। हम इसको ऑन करते हैं। तो ये हमने ऑन किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे RPM साइड की तो लाइट जल रही है, बट ये जो हमारा स्पीडोमीटर है इसकी लाइट नहीं जल रही है। ओके, ये लाइट सिर्फ हमारा पार्किंग लाइट ऑन करने पर ही जलती है। देखो, जब चाबी ऑन करते हैं तब ये जलती है, नहीं तो ये सिर्फ हमारी इससे जलती है पार्किंग लाइट ऑन करने से। और ये भी ब्लिंक कर रही है। ओके ठीक है, ये हमारा ये सही चल रहा है, बट ये वाला जो है ये सिर्फ पार्किंग लाइट ऑन करने पर ही जल रहा है। और इसमें भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 3 लाइटें भी ख़राब हैं। तो अब हम लाइट ऑन कर लेते हैं। और ये लाइट कुछ ज़्यादा ही रेड जैसी जल रही है, जैसे रेड कलर की, क्योंकि ये ऑरेंज नहीं लग रही है मुझे। ये शायद कुछ इसके अंदर जुगाड़ किया हुआ है। ठीक है, हम इसको ओरिजिनल तरीके से रिपेयर करेंगे। तो फिलहाल हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से। और अब तो यहाँ पे हमने ये मीटर खोल लिया है। अब इसका हम डिस्प्ले निकाल लेते हैं और डिस्प्ले निकाल कर इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या है और फिर ओरिजिनल तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। तो डिस्प्ले निकालने के लिए हमें चाहिए होता है ये सोल्डर सकर, इसको वैक्यूम पंप भी बोलते हैं सोल्डर का। इसको हम आयरन से हीट करके सोल्डर का और इससे पंप करते हैं ताकि सारा सोल्डर खींच ले। तो हम फटाफट से इसका डिस्प्ले निकालते हैं। और फिर तो फ्रेंड्स, ये जो मीटर है मेरे पास ये छेड़छाड़ करने के बाद आया है। और छेड़छाड़ में क्या होता है, अगर तो मैकेनिक अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैकेनिक ख़राब है तो सच में वाट लगा देता है, जो कि इस मीटर के साथ हुआ है।
तो आज हम इसकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर करने वाले हैं। और अभी देख सकते हैं आप, मैंने इसका अभी जो डिस्प्ले के यहाँ पे पिंस हैं, अभी पिंस तो मैंने इसके डिसोल्ड कर दिए हैं, बट अभी इसके फ्री नहीं हुए पिन। तो मैं इसके फ्री करूँगा पिन, इसका डिस्प्ले निकालूंगा और मदरबोर्ड के अंदर क्या कंडीशन है वो आपको दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए। तो हमने इसके पिन जो हैं डिसोल्ड कर लिए हैं। तो अब इसको, अरे भाई ये क्या जुगाड़ किया हुआ है भाई, देखो भाई क्या जुगाड़ किया हुआ है बंदे ने। उससे ओरिजिनल सर्किट रिपेयर नहीं हुआ तो उसने कुछ ऐसा करके दे दिया, क्या ही बोल सकते हैं। बताओ कहाँ कहाँ से कनेक्शन दे दिए, पता नहीं क्या ही दे दिया इसने। डायरेक्ट चाबी से उठा के यहाँ पे कनेक्शन दे दिया। प्रॉब्लम क्या है उसे पता ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम इसको ओरिजिनल में रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये गंदगी इस पे से हटा देते हैं, जुगाड़ वाली गंदगी है ना, गंदे जुगाड़ वाली गंदगी, इसको हटा देते हैं। प्रॉपर तरीके से तो लगाया होता कम से कम, अच्छा भी नहीं लग रहा था, अलग ही स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि इसमें एक जगह पे अंधेरा दिखाई दे रहा था, वो इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि वो लाइट ही प्रॉपर तरीके से नहीं लगी हुई है। इसको निकाल के डाल देते हैं साइड में, और अब हम इसकी ओरिजिनल लाइट जो है उसको रिपेयर करेंगे, ओरिजिनल फॉल्ट को क्लियर करेंगे। क्या डबल टेप लगा के ऐसे से लाइट चिपका दी थी भाई बंदे ने। देखो भाई क्या क्या जुगाड़ हो रहे हैं आजकल मार्केट में। ये लगाया हुआ था, तो अब ये कचरा साफ कर देते हैं यहाँ से, और अब इसमें ओरिजिनल फॉल्ट को ढूंढेंगे और रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी कुछ कनेक्शंस लगा लेता हूँ, जिसमें से कि एक होगा हमारा डायरेक्ट पॉजिटिव, जिसको भी बोलते हैं मेन सप्लाई, एक होता है हमारा नेगेटिव, एक होता है हमारा इग्निशन, और एक होता है हमारा लाइट का पॉइंट, जिससे हम जब ऑन करेंगे तो मीटर को पता लग जाएगा कि अब लाइट ऑन हो चुकी है, अब उसको लाइट जलानी है मीटर की। अब ठीक है, मैंने पहले कुछ गलत कनेक्शन कर दिए थे। तो ये देखो, ये है सिचुएशन, और ये भी ब्लिंक कर रही है, ये लाइटें भी ब्लिंक कर रही है, ये ब्लिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये लाइट ऑन ऑफ करने पर ये वाली लाइट ऑन ऑफ हो रही है, बट इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो, ये पूरा ही ब्लिंक कर रहा है। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, और फिर सॉल्व करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि रिपेयर होने के बाद ये मीटर क्या ओरिजिनल जैसे चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसको रिपेयर कर लिया है ओरिजिनल तरीके से। कुछ पार्ट्स ख़राब थे, सब चेंज कर दिए हैं। लाइटें वगैरह भी सारी ख़राब हो चुकी थी, तो लाइटें भी हमने इसकी सारी चेंज कर दी हैं। लाइटें ख़राब होने का कारण ये था कि यहाँ पर आना चाहिए सिर्फ 5 वोल्ट 2 लाइट के लिए, क्योंकि सीरीज़ रहती है, बट इसके अंदर आ रहा था 12 वोल्ट। तो भाई जहाँ पे 5 आना है, वहाँ 5 की जगह पे अगर 12 आएगा ना, इनके ऊपर तो ये ख़राब होनी है। ये तो अच्छी बात है कि इसकी ये लाइट का सेक्शन और ये लाइट का सेक्शन अलग है। तो इसमें 2 प्रॉब्लम्स थी, एक तो ये इन पे हाई वोल्टेज था जिसकी वजह से लाइटें ख़राब हो गई थी। दूसरा, यहाँ पे ये जो हमारा सेक्शन था, ये सभी लाइटों का जो कि कमांड करता था इसको, उस एरिया में कुछ पार्ट्स ख़राब थे, जिसके लूजिंग की वजह से ये जो है ब्लिंक कर रहा था। तो ब्लिंक वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, और ये भी सॉल्व कर दिया, और इसका बटन मैंने निकाल के रख लिया, अभी साफ़ करके वापस लगाएंगे। तो ये देखो, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार इसको एंटी क्लॉक। अगर कभी भी आपका एक कांटा इधर उधर एज यहाँ पे सेट हो जाए या यहाँ पे सेट हो जाए, तो इसको ओरिजिनल सेटिंग पे कैलिब्रेट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से घुमा के इसको 0 पर लेके आना होता है, और जब आप इसको यहाँ पर ले आएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ मीटर। ये किया ऑन, ये ओरिजिनल तरीके से ऑन हुआ है। सारी लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज पर चल रही है, कोई चीज़ हीट नहीं हो रही है, कुछ नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं सब चीज़ें वर्किंग है। ये लाइट ऑफ किया, ये लाइट ऑन किया, तो वापस आपको चाबी ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ इसका। तो ये इग्निशन दिया हमने इसको, और ये देखिए कांटा घूमा वापस आया, और कोई इसमें ब्लिंकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल तरीके से रिपेयर हो गया है। अभी मैं लाइट ऑन करूँगा और ये लाइटें जल जाएंगी। ये देखिए सब कुछ प्रॉपर ग्लो में चल रहा है, सब कुछ ओरिजिनल है। तो अब मैं इसको पूरा ये स्विच वगैरह सब रिपेयर करके इसके अंदर लगा लेता हूँ, डिस्प्ले फिट कर देता हूँ, और आपको पूरा सेट करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये मीटर जो है बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से रिपेयर कर लिया है, कोई ब्लिंकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सारे इंडिकेशंस वगैरह सब कुछ परफेक्ट वर्किंग है। लाइट जला के दिखाता हूँ, ये देखिए। और एक और इशू था कस्टमर को कि जब चाबी ऑन करते थे तब भी इसमें लाइट नहीं जलती थी, सिर्फ लाइट ऑन करने पर ही लाइट जलती। क्यों? ये जुगाड़ लगा रखा था भाई किसी ने। ये लाइटें थोड़ी होती हैं इसमें, ये थोड़ी ना चलेंगी इसमें। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, अभी मैं बंद कर देता हूँ उसको, ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं चाबी ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए, ये चाबी ऑन की, और अब जब ये देखिए, अब ये स्विच पे चल रही है। ये देखिए, ऑफ ऑन ऑफ। ये मेरे स्विच का प्रॉब्लम है उसको इंक्लूड मत करना। मैं वापस इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए, अब लाइट ऑन करेंगे तो जलेगी। लाइट ऑन किया, जल गई, लाइट ऑफ किया, बंद हो गई।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी आपका कोई मीटर मुझसे रिपेयर कराना है तो चाबी ऑन ऑफ करते टाइम मीटर का वीडियो बना लीजिए, वीडियो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और कॉल कर लीजिए। बस वीडियो भेजना है, चाबी ऑन ऑफ करते टाइम वीडियो भेजकर कॉल करना है। रही बात लोकेशन की, तो भारत में कहीं से भी हैं आप, मीटर निकाल के डब्बे में पैक करके कुरियर से भेज दीजिएगा, रिपेयर हो जाएगा। लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है। सारी डिटेल आपको वीडियो भेजने के बाद ही दी जाएंगी, इसलिए प्लीज़ बिना वीडियो के कॉल न कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में।